महंगाई का वार भाजपा सरकार कर रही है। हर रोज सुबह उठते हैं तो हर रोज सुबह सोचते हैं कि आज कौन सा नया हमला महंगाई का आम जनमानस के बजट और जेब पर होगा। तो आज महंगाई का नया वार है, दवा की कीमतें बढ़ा किया जनमानस पर प्रहार। जनता से भारी और बीमारी की मुसीबत में लूट का धंधा अब बीजेपी ने बना लिया है। मरीजों और बीमारों से महंगाई की लूट जो की जा रही है वो निर्दयी भी है, अमानवीय भी है, अस्वीकार्य भी है। और शायद दवाइयों की कीमतें बढ़ाकर जो भाजपा पैसा इकट्ठा कर रही है उसके लिए भगवान भी उनको कभी माफ नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का मूल विधान है मानवता की सेवा। एक दूसरे पर मुसीबत आए तो उनकी मदद करना। परंतु पहले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, बल्क डीजल, छोटू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, इन सब की कीमतें बढ़ाकर जनता के बजट पर डाका डाला गया। और अब जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा कर बीजेपी ने सबसे ताजा हमला बोला है। तो बीमारों और मरीजों से पैसा वसूली का ये धंधा सबसे ज्यादा निंदनीय है। मैं सिलसिलेवार दवाओं की बढ़ी कीमतों पर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कैंसर, टेटनस और जो गंभीर घाव हैं उनकी दवा के रेट में 11 जून 2026 की रात को गुपचुप 50% बढ़ोतरी कर दी गई। इसका एक चार्ट है जो मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने इसलिए इसका एक चार्ट बनाया, फिर भी मैं इनमें से कुछ पढ़ देता हूं। एक दवाई है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। इसमें 50% इजाफा हुआ। फेफड़े का कैंसर, अंडाशय यानी ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, उसकी कीमोथेरेपी की पहली दवा ही है। तो हर गरीब परिवार पर 50% बोझ डालना ये सही कैसे है? आपके चार्ट में मैंने ये सब इसलिए इसका उल्लेख कर दिया है पूरा बना। पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है, इत्यादि। दूसरी दवाई है कार्बोप्लेटिन। ये भी कीमोथेरेपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है। इसकी भी कीमत 50% बढ़ा दी। तीसरा, अगर किसी गरीब का एक्सीडेंट हो जाए, किसान का थ्रेशर में हाथ आ जाए, किसी गरीब को चोट लग जाए, किसी साधारण जनमानस को चोट लग जाए, तो जब वो अस्पताल में जाएगा उस घाव को लेकर, तो पहला इंजेक्शन जो लगता है वो एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है। उसके रेट में भी 50% बढ़ा दिया। ये कर क्या रही है बीजेपी सरकार? गरीब क्या करेगा? एक दिन में 50%, ये 4 दवाइयों के बगैर कोई इलाज संभव नहीं। इन सब में 50% इजाफा करने। उसके बाद मैंने साल 2021 से 2026 के बीच जो 900 एसेंशियल मेडिसिन है, यानी जिन्हें जरूरी दवा की सूची में रखा गया है भारत सरकार द्वारा भी, मोदी सरकार द्वारा भी, उनके रेट्स देखे तो ये पाया कि 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2026 के बीच सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर 900 एसेंशियल दवाइयों की 26% कीमत बढ़ा दी। ये मैंने डेट वाइज आपको, आज तक ये रिकॉर्ड में नहीं था कहीं, डेट वाइज चार्ट निकाल के मैं आपको भेज रहा हूं। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लड प्रेशर का मरीज शहर में या अब तो गांव में भी नहीं। हार्ट की दवा सब लेते हैं, ब्रेन अटैक, न्यूरोलॉजी, हार्ट, ब्लड थिनर हर आदमी ले रहा है।
बच्चे का पैरासाइटिक इन्फेक्शन बड़ी कॉमन बात है गरीब से गरीब के घर में, और HIV रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं वो भी, और एंटीबायोटिक्स तो सबको लेनी है। इसकी जेनेरिक दवाएं भी हैं, एक वो है जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो महंगी होती है, जेनेरिक दवाएं हमेशा सस्ती होती है। बीजेपी सरकार ने, मैंने ये पाया कि उसके अंदर भी 28% की बढ़ोतरी कर दी पिछले 5 वर्षों में। मैंने फिर एक एक दवाई का नाम निकालकर आपके लिए लिखने की कोशिश की कि पुराना रेट क्या था, दवाई किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका इम्पैक्ट क्या है और नया रेट क्या है। ये चार्ट भी आपको भेज रहा हूं, ये भी आज तक किसी ने इस प्रकार से देखा नहीं। एक दवाई है जो सब लेते हैं, एम्लोडिपिन, आपने भी सुना होगा सबने। ये ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए सबसे एसेंशियल मेडिकेशन है। 27.85% यानी 28% कीमत बढ़ गई। एमोक्सिसिलिन, बुखार हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, एमोक्सिसिलिन की गट्टी तो दे ही देंगे। ये जेनेरिक ड्रग है, इसके अंदर भी 28% कीमत बढ़ा दी। ये एंटीबायोटिक्स। एक है एल्बेनाडाजोल, ये बच्चों का पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसमें पहली दवाई डॉक्टर यही देगा। 28% इसकी कीमत बढ़ गई 21 और 26 के बीच में। चौथी है एस्प्रिन, ब्लड थिनर जो है वो लगभग 50 वर्ष के बाद तो सब लोग ले रहे हैं, अब तो 30 के बाद भी ले रहे हैं। 28% इसकी कीमत बढ़ गई। और आखिरी है एवाकावेर, ये HIV और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, ये तो मुफ्त में देना चाहिए। 28% इसकी कीमत बढ़ा। सच्चाई ये है कि बीजेपी दवाइयों की लूट का धंधा कर रही है और मरीज को राहत देने की बजाय हरी बीमारी में मुनाफा कमा रही है। इससे ज्यादा जाति की बात कोई हो ही नहीं सकती। और हमारी ये मांग है कि बगैर विलंब के बीजेपी की केंद्रीय और प्रांतीय सरकार इन ड्रग्स की कीमत वापस ले जो बढ़ी हुई है, और ये सारे ड्रग्स जो हैं, 900 एसेंशियल ड्रग्स जो हैं और ये जेनरिक ड्रग्स जो हैं, इनको सब्सिडाइज रेट पर कम से कम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को मुहैया